इंडिया पाकिस्तान ने हाल ही में सीज़फायर एग्रीमेंट साइन किया है। क्वेश्चन अब ये उठता है, खास करके हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आफ्टर दिस सीज़फायर एग्रीमेंट व्हाट कुड बी द प्रोबेबल टैक्टिक्स ऑफ अ स्टेट लाइक पाकिस्तान टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो ये है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो ग्रुप्स थे जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वो अभी थोड़ा सा नीचे डाउन टर्न में आ गए हैं और इनकी स्पेस को पाकिस्तान में दो ग्रुप्स ने लेने की कोशिश की है। वो है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसका पेरेंट ग्रुप अलकायदा है, और दूसरा है इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस, जिसका ओरिजिनल पेरेंट ग्रुप है आईसिस। हुआ ये है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो है अब एक्टिव उतने नहीं दिख रहे पाकिस्तान में, और उसकी जगह पर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस जो है, इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर दी हैं। उन स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने रिसेंटली बोली है 2 दिन पहले, वो ये है कि इंडिया जैसी कंट्री से हमें रिवेंज लेने की आवश्यकता है। ये एक नया सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अभी तक रीजनल टेरर ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान वर अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, बट यहाँ पर इस समय पाकिस्तान में जब हमने उन रीजनल ग्रुप्स को एक रिस्पॉन्स दिया, उस रीजनल ग्रुप के रिस्पॉन्स के बाद ये जो 2 ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये आज की डेट में इंडिया को लेके एक नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस जो है, ये इसलिए इस समय आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद पीछे होगा, ये उस स्पेस को कैप्चर करके एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करना चाहेंगे। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसका इस समय फोकस रीजन है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद की स्पेस को कैप्चर करके इंडिया के अंदर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबसे पहले लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कल को इसी स्पेस को मैं कैप्चर करके इंडियन स्टेट को बेसिकली टारगेट करूं और यहाँ पर नए लोगों को, खास करके इंडियन मुस्लिम्स को रिक्रूट करके एक नया नेटवर्क बनाऊं। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वैसे भी इंडिया में किसी भी तरीके से घुसने में अभी तक बहुत स्लो रहा है। उसके स्लीपर सेल्स जो लोकल लेवल पर बने हैं वो भी अभी तक एक अग्रेसिव लेवल पर मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। कश्मीर के अंदर भी वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है। वो सिर्फ पाकिस्तान के सेफ हेवन्स को यूज़ करता है। पाकिस्तान के लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स की स्पेस जैसे ही नीचे जाती है, उस स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो आने वाले समय में ये कहना कि AQIS, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सक्सेसफुल होगा, इट्स टफ टू से। बट हाँ, क्योंकि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वी मस्ट टारगेट इंडिया, इंडिया हैज़ टू बी ऑन द टोज। दूसरा, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस, ये इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन हमेशा से रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। अब इंडिया में ये आना चाहता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस का ऑब्जेक्टिव पहली बात तो हमेशा से कश्मीर को लिमिटेड रहा है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन दी अदर हैंड पैरेलल लेवल पर पूरे पैन इंडिया को देखना चाहता था। ISKP सिर्फ कश्मीर ओरिएंटेड रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कश्मीर में इस समय ISKP जो है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो स्पेस विकेट हुई है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद से, वो कैप्चर करके वहाँ पर कश्मीर घाटी में लोन वुल्फ टेररिज्म को इंस्पायर करके लोकल यूथ को फर्दर रेडिकलाइज करना वो चाहता है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि ISKP का जो ओवरऑल गोल है वो है कि कश्मीर घाटी में इस्लामिक कैलिफेट बने। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन ISKP को प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ISKP का प्रेजेंस पाकिस्तान में आज की डेट में बहुत कम है और पाकिस्तान की आर्मी ISKP को खुद टारगेट करती है। क्योंकि वो इसलिए टारगेट करती है ISKP को क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद का स्पेस जो है ISKP ले। वो प्रेफर करेगी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो स्पेस को ले, क्योंकि अलकायदा इज़ डायरेक्टली अलाइंड टू लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद बोथ। तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर फिर से एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है, वेयर द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन AQIS एट वन साइड, ISKP ऑन दी अदर साइड। और ये जो कॉम्पिटिटिव टेररिज्म है ये आज की डेट में इस प्रकार से मैनिफेस्ट करेगा कि भारत को इस समय सतर्क रहना है, specifically with regard to lone wolf attacks, specifically with regard to sleeper cell building, specifically with regard to any kind of radicalization that either of these organizations might try to do. So ऑपरेशन सिंदूर के पोस्ट सिनेरियो में
This is how we look at the security space in the India and Indian subcontinent as of now. Thank you.